बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एएस लर्निंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर के बारे में कि पैरामीटर क्या होता है और इसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है डिफरेंट शेप्स पे। तो पैरामीटर की डेफिनेशन है इन ज्योमेट्री, पैरामीटर कैन बी डिफाइंड एज द पाथ और द बाउंड्री दैट सराउंड्स अ शेप। ज्योमेट्री में पैरामीटर को किस तरह से डिफाइन किया गया है? द पाथ और द बाउंड्री दैट सराउंड्स अ शेप। ये बाउंड्री होती है किसी भी शेप की, या उसका जो पाथ होता है वो पैरामीटर कहलाता है और इसको फाइंड आउट किया जाता है। या फिर अ डिस्टेंस अराउंड अ 2D शेप। 2D शेप होती है, उसका जो डिस्टेंस होता है वो फाइंड आउट किया जाता है, तो पैरामीटर होता है। सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया है रेक्टेंगल की, और इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है जी। तो अब इस रेक्टेंगल की विड्थ और लेंथ दोनों गिवन है 9 और 5। तो पैरामीटर किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा इनको यूज़ करते हुए? तो देखें, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 5 है और इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई दी गई है वो 9 दी गई है। तो इसके जो पैरेलल साइड है वो भी 9 होगी और जो 5 के पैरेलल है वो भी 5 उसकी मेजरमेंट होगी। मीन्स अगर ये 9 है तो इसकी जो बिल्कुल पैरेलल है वो भी 9 और 5 के जो बिल्कुल सामने है वो भी 5। ये आ गया। अब पैरामीटर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? 9 + 9 + 5 + 5 जब किया तो जो आंसर आएगा वो पैरामीटर होगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, वो मैं बोर्ड पर लिख लेती हूँ जी। तो 9 + 9 18, 5 + 5 10, 18 + 5 18 + 10 क्या हो जाएगा? 28। तो पैरामीटर क्या आ गया रेक्टेंगल का? 28 आ गया जी। इतना ही इजी और इतना ही सिंपल है किसी भी शेप का पैरामीटर फाइंड आउट करना। यहाँ तो हमने आसान सी शेप ली है, इससे स्टार्ट लिया है। अब आगे फर्दर हम जब चलेंगे तो डिफरेंट टाइप्स की शेप्स लेंगे, जिनमें कुछ साइड्स मिसिंग होगी, उस तरह की शेप्स भी लेंगे। रेक्टेंगल के अलावा क्रॉस शेप भी होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और उसका पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी नेक्स्ट एग्जांपल ले ली है। व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ क्रॉस। क्रॉस के शेप की एक मैंने डायग्राम जो है यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ की है और इसका भी पैरामीटर फाइंड आउट करना है। पैरामीटर बता चुके हैं क्या होता है, साथ बोर्ड पे मैंने डेफिनेशन भी इसीलिए लिखी हुई है ताकि आप उसको भी साथ देखते रहें। पैरामीटर फाइंड करना है क्रॉस का। नीचे लिखा है ऑल साइड्स आर ऑफ लेंथ 10 यूनिट्स। तो जो सब साइड्स हैं वो 10 यूनिट्स की हैं ईच साइड, ठीक है। और 4 ऑप्शंस गिवन है। करेक्ट आंसर इसका क्या है वो फाइंड आउट करना है, मतलब पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो ईच साइड इज़ 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स मीन्स इस तरह से मेजरमेंट 10 है एक साइड की। अच्छा, अब हर साइड की 10 है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर से मिसिंग है साइड्स, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? जब इस किस्म की शेप आ जाए, इस साइड का 10 हो गया तो इस साइड का भी 10, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि 10 सबका इक्वल। इधर भी 10 हो गया, फिर इस साइड का, इसका भी 10, यहाँ भी 10, इस तरह से भी 10 हो गया, इस तरह से भी 10, इस तरह से भी 10, और मतलब जो सेम काम यहाँ पे किया वो सेम काम इस साइड पे भी, यहाँ पे भी 10, यहाँ पर भी 10, इधर भी 10 और यहाँ भी 10। अब इन सब को क्या करना है? ऐड करना है, प्लस करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 12 टाइम्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 बार लिख लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 120। 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते तब भी 120 आ जाता। तो इस डायग्राम का पैरामीटर क्या है? 120। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, 120। और किस तरह से 120 आंसर फाइंड आउट किया ये भी बता दिया। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं और उसका पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। Yes students, this is our next example. Example number 3. What is the parameter of regular hexagon? Hexagon shape given है। अब इसमें कितनी साइड्स हैं काउंट करें तो टोटल 6 साइड्स एक रेगुलर हेक्सागोन के अंदर होती हैं। अच्छा, और उन्होंने बताया हुआ कि एक साइड की जो लेंथ है वो 5 है एंड वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। क्या करेंगे? लास्ट एग्जांपल्स में मैंने क्या किया है, हम लोग ऐड करते थे सब साइड्स की लेंथ को, और जो लेंथ मिसिंग थी उसको भी हम खुद से फाइंड आउट करके ऐड कर रहे थे।
या क्वेश्चन में बताया होता था कि जो मिसिंग है उसकी भी क्या होगी। तो अभी क्या करना है कि रेगुलर हेक्सागोन हैज़ 6 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, और इक्वल लेंथ है सबकी। तो अगर ये साइड 5 है और इक्वल लेंथ है तो यहाँ पर भी 5 होगी, यहाँ पे भी लेंथ 5 है, इस साइड की भी 5, यहाँ पर भी 5 और इधर भी। टोटल 6 साइड्स हैं और एक साइड की लेंथ 5 है। तो एक तो हम ये भी कर सकते हैं कि 6 × 5 या 5 × 6 एक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, तो आ जाएगा 5 6 30 आंसर आ रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन पैरामीटर में सब ऐड्स की सारी साइड्स को ऐड किया जाता है, तो मैं 5 5 सारी ऐड कर लूँगी जो 6 टाइम्स हैं। तो 5 + 5 + 5 5 5 एंड 5 आ गया 30। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। अब कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसका पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी अगली एग्जाम्पल, और इसमें भी इस शेप का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। और मैंने सामने बोर्ड पर ये पेस्ट इसलिए कर लिया ये पेज के इसमें ग्रेडिंग हुई हुई है और इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे डायग्राम को, और पैरामीटर फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। 4 ऑप्शंस भी की मैंने, और साथ मैंने यहाँ लेफ़्ट साइड पे जहाँ मैंने लिखा है पैरामीटर, यहाँ पे मैंने स्क्रीन भी अपीयर कर दी है जिसमें एग्जैक्ट डायग्राम बनी है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें इस चीज़ को। सो अपना काम स्टार्ट करते हैं। आप साथ साथ यहाँ पर भी देख सकते हैं डायग्राम अगर यहाँ पे आपको मुश्किल हो रही है देखने में। जी तो इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है, और जो ग्रिडिंग में ये जो स्क्वेयर्स बने हुए हैं, ये जो स्मॉल स्क्वेयर बॉक्सेस हैं, ये 1 है ईच साइड पर। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या करेंगे, 2 बॉक्सेस। सो यहाँ पे 1 और 1 ईच में है, सो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसी तरह से इसके अराउंड भी, के बाउंड्री है ना, पाथ है, तो पाथ के अराउंड सारी जगह पे हम लोग उसकी लेंथ लिखेंगे। तो इधर भी 2, तो इधर भी 2 बॉक्सेस, तो यहाँ पे भी 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे कितनी बॉक्सेस का डिस्टेंस है, 1 2 3, सो यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया। अब यहाँ पे 1 2 का है तो 2, यहाँ पे 1 2 का है तो 2, इधर भी 1 2 का तो 2, और यहाँ पे 1 2 का तो 2 लिख लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 बॉक्सेस का है, सो यहाँ पे 3 लिख लिया। और अच्छा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इधर से इसको मिटाएं, अगर ये शेप इधर से इस तरह से आ रही है, मैं इसी मार्कर से कर लेती हूँ कि अभी यही है, तो ऐसे ये चीज़ है। तो 3 में है, तो मैंने 3 बाहर जगह नहीं है, मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब इधर भी 1 2 2 है, तो 2 के अब अराउंड लिखना है, और यहाँ पे भी 2 लिख लिया। अब ये सारा मैंने जितनी भी बाउंड्री थी ना पैरामीटर की, हम क्या कहते हैं, पैरामीटर क्या है, पाथ ऑफ द बाउंड्री दैट सराउंड्स अ शेप। ये बाउंड्री है ना, ये पाथ है जो शेप बना रहा है। तो पाथ का जितना भी डिस्टेंस था मैंने सारा का सारा इस तरह से लिख लिया। अब जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं इन सबको ऐड कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 लिख लिए क्योंकि 1 2 3 4 5 है। फिर 3 3, तो +3 + 3, देन 1 2 3 4, सो 2 + 2 + 2। इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड अप कर लेंगे। जी तो क्या बनेगा आंसर, ये भी देख लेते हैं। अच्छा 1 2 आ जाएगा, ये 2 बॉक्सेस है तो यहाँ पे 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये 2 लिख लिया ऐसे। अब सब ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कुछ मिसिंग तो नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं। 2 मिसिंग थी, यहाँ पे से मैंने यहाँ पर लिख ली। अब दोबारा से ऐड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। सो करेक्ट आंसर क्या बना, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी 26। और किस तरह से 26 आंसर आया, किस तरह से पैरामीटर हमने इस शेप का फाइंड आउट कर लिया है, किस तरह से देखें शेप किस तरह से गिवन है और इसका हमने पैरामीटर कैसे फाइंड आउट किया। देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है, मुश्किल लग रहा है,
क्वेश्चन में तो उन्होंने साथ एक्सिस भी दे दी हैं, एक्स वाई एक्सिस भी। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्सिस मेंशन नहीं होते, सिर्फ इस तरह से डायग्राम गिवन होती है, तब क्या करेंगे, तब भी सेम इसी तरह से अपना आंसर फाइंड आउट करना है। वो तब किसी एक साइड पे आपको जो है या दो साइड्स पे लेंथ बता देंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा। तो जी यहाँ तो इसका पैरामीटर फाइंड आउट कर लिए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी इस टाइप के पास शेप्स आएंगी तो सेम मेथड आपने यूज़ करना है पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए। अभी तो ये शेप आई है, हो सकता है कुछ और डिफरेंट टाइप्स की शेप्स भी आ जाएं, जैसे कि मैंने अभी स्क्रीन पे अपीयर किया, ये शेप आ सकती है या दूसरी वाली आ सकती है जी, ये आ सकती है। तो इनमें भी आपने सेम काम करना है और सेम मेथड जो है वो यूज़ करते हुए पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको इन दोनों का आंसर चाहिए, इन दोनों का सोल्यूशन चाहिए, पैरामीटर किस तरह से इनका फाइंड आउट होगा मेथड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं जी। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और इस शेप का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल बोर्ड पर ड्रॉ है और इसकी जो साइड्स की लेंथ गिवन है, एक में 7.5 और एक में दी हुई है 4.5। 4 ऑप्शंस गिवन है, इसका पैरामीटर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह का मैं आपको पहले भी एक क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, तो सेम वही काम यहाँ पे करना है। देखिए 7.5 के पैरेलल 7.5 ही आ जाएगा ऐसे जी, और इसी तरह से 4.5 के पैरेलल 4.5। सो अब पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 7.5 प्लस 4.5 प्लस 7.5 प्लस 4.5 इज़ इक्वल्स टू, इन सबको ऐड कर लेंगे। 7 प्लस 7 14.5.51 नंबर बन गया, तो 14 प्लस 15 हो गया, ठीक है। सिमिलरली 4 प्लस 4 8.5.59, सो बन गया 9। और इस तरह से जब ऐड कर लिया तो क्या आया 24। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो हमने चूज़ कर लिया ऑप्शन सी को जी। तो ये आ गया आंसर इस शेप का और इसका भी पैरामीटर फाइंड आउट कर लिया है। तो ऑलमोस्ट हर टाइप तो नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइप्स को कवर करने की कोशिश की है कि उनका पैरामीटर फाइंड आउट किया जाए और आपको बताया जा सके कि किस तरह से ज्योमेट्रिकल शेप्स का पैरामीटर फाइंड आउट किया जाता है। और कुछ क्वेश्चंस, कुछ डायग्राम्स मैंने आपको स्क्रीन पे अपीयर करके दिखा दिए हैं कि ये भी हैं और उससे रिलेटेड मैंने आपको करवा भी दी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी और आपको पैरामीटर का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल कंप्लीट अच्छा हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। और अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग कोई भी आपका फेवरेट टॉपिक या वो टॉपिक जिसमें आपको हेल्प चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।